हाँ, तो बच्चों जो है अगला टॉपिक है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया टू केमिकल रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया केमिकल रिएक्शंस में जो है कैसे अप्लाई करते हैं। तो जब भी कोई जो है कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती है, ठीक है। यानी जो है रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी एनर्जी हाई होती है। एक जो है पार्टिकुलर एनर्जी होने पर ही उनके बीच जो है कॉम्बिनेशन होता है, फिर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो जब जो है रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा तो नेचुरली ये होता है कि जो है उनकी जो है जो रिएक्शंस है जो उनकी एनर्जी है वो जो है हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। जब डिक्रीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगी। वही है कि व्हेन द एनर्जी डिक्रीजेस गिव्स एनर्जी डिक्रीजेस देन प्रोडक्ट गेन्स इट्स स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि ठीक है कि किसी भी जो है क्लोज सिस्टम में जो टोटल गिव्स एनर्जी है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, वो जो है हमेशा जो है डिक्रीज करती है। और उसका जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि उसका जो डिफरेंशियल होता है टोटल गिव्स एनर्जी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, वो जो है हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो वही यहाँ जो है ये बात जो है ये ग्राफ के माध्यम से जो है सिखाई गई है, यहाँ बताई गई है कि देखो ये तुम्हारा जो है टोटल गिव्स एनर्जी को जो है शो कर रहा है जो है वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो यहाँ देखो ये जो है चाहे इधर से आ रहा हो चाहे ये इधर से आ रहा हो, ये आकर के जो है स्टेबिलिटी जो है इसको जो है रिएक्शन को जो है यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो है ये जो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर इसकी जो है जो एनर्जी है गिव्स एनर्जी है वो मिनिमम है, और उसका जो है जो डिफरेंशियल है वो जो है जो इसका डिफरेंशियल है जी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो जो है यहाँ पर जो है जीरो है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट की वो एप्सिलॉन ई है, वो जो है तुम्हारा दिखा रहा है। तो यही है कि कभी भी जो है जब रिएक्शन होता है तो जो एनर्जी गिव्स एनर्जी है वो जो है टोटल गिव्स एनर्जी है वो हमेशा मिनिमम होगी और उसका डिफरेंशियल जो है जीरो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये बात कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच जो है यहाँ पर क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हमने जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन में जो है पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। किसी भी जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर ए सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। तो टोटल जो गिव्स एनर्जी होती है वो डी एन जी इज इक्वल टू एन बी डी पी माइनस एन एस डी टी और सिग्मा म्यू आई डी एन आई, ये हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन से पढ़ चुके हैं फॉर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। अब यदि जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो डी एन आई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर जो डी एन आई है उसकी वैल्यू हम पुट कर दें, क्या होगी उसकी न्यू आई डी एप्सिलॉन। कहाँ से, ये ऊपर के जो है रिलेशन से हम जो है पुट कर सकते हैं, जो हमने अभी जो है पढ़े थे। कहाँ पढ़ा था ये हमने, यहाँ पर पढ़ा था ना, ये पढ़ा था डी एन आई इज इक्वल टू न्यू आई डी एप्सिलॉन। तो डी एन आई की जगह हम न्यू आई डी एप्सिलॉन हम जो है ये पुट कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर हमने जो है पुट कर दिया डी एन आई की जगह, तो ये तुम्हारा जो है ये आ गया, बाकी सारा वही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, और जो है जो टोटल गिव्स एनर्जी है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो है वेरी कराएं, ठीक है, तो हमें जो है क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा सिग्मा न्यू आई म्यू आई, ये हमें मिलेगा। क्योंकि जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और डी एप्सिलॉन जो है हम नीचे कर दें तो यानी जो है इसके रिस्पेक्ट में हम टोटल गिव्स एनर्जी जो है वेरी करा रहे हैं, तो हमारा ये जो है वैल्यू बन जाएगी। अब हमें पता है कि जो टोटल गिव्स एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर
वो जो है जो उसका डिफरेंशियल है वो जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो है टोटल गिब्स एनर्जी का डिफरेंशियल है वो जीरो होता है, जैसा कि अभी हमने जो है बताया ऊपर। तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब जो है एक और बात, ये एक हमारा एक रिलेशन मिल गया, ठीक है, कि सिग्मा न्यू आई म्यू आई इक्वल टू जीरो। अब यह एक और बात हम जानते हैं कि न्यू आई इक्वल टू जो है गामा टी और आर टी एल एन एफ आई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में। अब यही वैल्यू न्यू आई की हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू आई जी आई नॉट इज इक्वल टू गामा आर टी एल एन एफ आई नॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नॉट का जो है स्टैंडर्ड स्टेट वैल्यू शो कर रहा है। तो ये अब यदि जो है इसको जो है हम क्या करें, एक ही हमारा रिलेशन बन गया, एक ही हमारा इक्वेशन बन गया। यदि इसको हम घटा भी दें तो ठीक है, तो हमारा आ जाएगा म्यू आई माइनस जी आई नॉट इज इक्वल टू आर टी एफ आई कैप अपॉन एफ आई नॉट, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो बजाय जो है इसको यहाँ पर रखने के हम जो है ये हमने एक और स्टैंडर्ड स्टेट वैल्यू जो है हमने यहाँ पर लिख ली गिब्स एनर्जी के लिए, ठीक है। चूँकि अल्टीमेटली हमें जो है रिलेशन क्या निकालना है कि जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और गिब्स एनर्जी चेंज के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये हमें पता ही है, ये हमने और लिख लिया, इसमें से घटा दिया, तो ये हमें मिल गया। तो अब हम जो है यहाँ से जो है म्यू आई की वैल्यू इसमें हम जो है पुट कर देंगे, जो ये इसकी म्यू आई की वैल्यू आ रही है, इस यहाँ से म्यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर कर देंगे तो जी आई नॉट प्लस आर टी एफ आई अपॉन एफ आई नॉट, एफ आई कैप अपॉन एफ आई नॉट, ये जो है म्यू आई की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर जो है वैल्यू तुम रखोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। हमने म्यू आई की वैल्यू यहाँ पर रखी, म्यू आई की वैल्यू ये आ गई। अब इसको जो है रीअरेंज करेंगे तो ये तुम्हारा जो है न्यू आई इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये जो है ये अलग टर्म हो गया और ये आर टी बाहर ले लो और ये एल एन एफ आई कैप अपॉन एफ आई नॉट, और जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वो एल एन की वजह से यहाँ पावर में आ जाएगा, क्योंकि जो है ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, जो यहाँ मल्टीप्लाई में या पावर में भी लिख सकते हैं, और ये बराबर जीरो है। अब इसको हम जो है इस तरीके से जो हम लिख सकते हैं कि एल एन ये एक सिंबल है जो कि इनके जो है जो हमने समेसन लगाया था वो समेसन हट जाएगा, चूँकि यदि हम इसको हम एक्सपेंड भी करें तो एल एन एफ आई वन अपॉन एफ आई वन कैप अपॉन एफ आई नॉट, एफ आई टू कैप अपॉन एफ आई नॉट, तो इस तरीके से जो है जो सम होगा एल एन का हैं वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो सम है तो उनको डायरेक्टली हमने इस तरीके से कंबाइन कर दिया और ये बराबर हमने उधर भेज दिया माइनस सिग्मा न्यू आई जी आई अपॉन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लिखा भी हुआ है कि वेयर दिस सिंबल सिग्निफाइज द प्रोडक्ट ओवर ऑल स्पीसीज आई हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये इधर एल एन है तो इधर हम भेजेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, यानी ई टू द पावर इसमें आ जाएगा। तो जो है जो ई टू द पावर इसमें आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल जो है माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, इसकी जगह हमने जो है के रख दिया है। ये मतलब ये एक जो है एक टर्म आ जाएगा एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी, ये चूँकि ये जो है समेसन न्यू आई जी आई नॉट, ये जो है डेल्टा जी नॉट हो जाएगा अपॉन आर टी है। तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन बन गया और इसको हमने जो है ये क्या है, ये तुम्हारा जो है वो आ गया रिएक्शन जो है जो कांस्टेंट है, यानी एक तरीके से ये तुम्हारा जो रिएक्शन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो है हमने बराबर करके ये इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर के कर दिया और ये तुम्हारा ये है माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, तो बराबर ये के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा रिलेशन आ गया के इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। एक्सपोनेंशियल हटा दो तो इधर आ जाएगा एल एन के, तो एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये तुम्हारा जो है रिलेशन आ गया एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन के लिए है, तो इसे याद रखना। तो ये तुम्हारा फाइनल डेरिवेशन हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके।